चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च प्रसारितजटान्वितं गौरवर्णसमायुक्तं बर्हिपिण्ड अनुराधा बेटा, समन मेरी राय में इस प्रॉपर्टी को ट्रस्ट बना देना चाहिए। जी नहीं अप्पा, ये प्रॉपर्टी मेरी नानी की है। अम्मा के बाद ये कानूनी तौर पर मेरी होगी। लेकिन ये प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है अनुराधा, तेरे अप्पा ठीक ही कह रहे हैं, एक ट्रस्ट ही इसे ठीक से संभाल पाएगा। अम्मा अप्पा आज इसकी वैल्यू 500 करोड़ से कम नहीं है। आप लोग ये फैक्ट समझते क्यों नहीं हो? कौन सी दुनिया में रहते हो? हाँ, क्या है? दूध वाला मैडम, सुना है आप लोग नए आए हो तो सोचा पूछ लो कितना पैकेट। टोन दिया फुल? मैंने तुम्हें बुलाया? जी नहीं। जब तक मैं बुलाऊं नहीं दोबारा यहाँ आना नहीं। प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कब करने वाले हो? तेरी अम्मा की अस्थियां भी ठंडी भी नहीं हुई। किससे मिला साहब? देवेंद्र शंकर के यहाँ जाना है। साहब, मैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए किसी भी हद को पार कर सकती हूँ। जा जा क्या हुआ अम्मा? जा 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 अम्मा जा मालती, अम्मा का पंप लेके आ, जल्दी जा 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 जल्दी लेके आ, जल्दी जा। पकड़ 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 अम्मा जा। अम्मा 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 जा जा जा। अब पता चला क्यों अम्मा को मैं अपने साथ रहने के लिए बुला रही थी। आपने कभी अम्मा की ठीक से देखभाल की ही नहीं अप्पा। मुझसे जो हो सका मैंने सब किया, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं की मैंने। मैं बड़ी बड़ी बातें करती हूँ? आपको क्या लगता है मैं अम्मा की देखभाल नहीं कर सकती? तुम अपनी देखभाल ठीक से कर लो, वही बड़ी बात होगी। पर अपनी अम्मा अप्पा का इतना ख्याल है तो अकेली नहीं रहती हैं, हमारे साथ रहती हैं, हमारा सहारा बन के। आपको ना तो कभी मेरा सहारा चाहिए था और ना ही साथ, और ना ही आप ये चाहते थे कि अम्मा कभी ठीक हो जाए। तुम्हारी अम्मा की ये जो हालत है वो टेंशन की वजह से है।
और इस टेंशन का सबसे बड़ा कारण तुम हो बेटा। मेरी ब्लू फाइल किधर है? कितनी बार मना किया, मेरी कोई भी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अनु क्या हुआ बेटा? मेरी वो ब्लू फाइल, वो ओमान की एप्लीकेशन वाली फाइल, वो किधर है? जरा आराम से ठंडे दिमाग से ढूंढ, मिल जाएगी। ठंडे दिमाग से ढूंढूं क्यों मैं? हिली कैसे मेरी जगह से वो फाइल? यही तो मुझे समझ नहीं आता कि कोई हाथ क्यों लगाता है। मालती, हाँ माँ। जरा यहाँ। क्या माँ? तूने अनु की कोई ब्लू फाइल कहीं रखी है क्या? वो हाँ। वो तो नीचे पड़ी थी, मैंने ड्रॉवर में रख दी। ये मेरी इतनी मोटी फाइल ये नीचे गिरी थी। नीचे गिरी थी दीदी? तू मेरे कमरे में आई क्यों? अम्मा मैंने कितनी बार कहा है मेरे कमरे में किसी भी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा, तो आपने इस अनपढ़ औरत को मेरे रूम में आने क्यों दिया? अम्मा मेरे को बोला ये कमरा साफ करने को, सब कुछ इधर उधर पड़ा था जमीन पर, एक चीज जगह पर नहीं था। एक तो साफ करो, ऊपर से ये सब सुनो। शट अप! अम्मा आज के बाद ये अनपढ़ औरत मेरे कमरे में कदम भी नहीं रखेगी, ओके? और अम्मा आप भी, मेरी चीजें जहां मर्जी पड़ी रहे, आप भी उनको हाथ नहीं लगाएंगे, ओके? नॉट ओके बेटा, नॉट ओके। कमरा तुम्हारा है लेकिन है तो इसी घर में, और घर में साफ सफाई कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं होती है। तुम साफ रखोगी बेस्ट है, नहीं रखोगी हमें रखना होगा। और वैसे भी बेटा गंदगी में जीना कोई जीना नहीं होता है। मेरी लाइफ है, मैं जैसे जीऊं जहां जीऊं, मेरी चॉइस है अप्पा, और मुझे कोई नहीं बताएगा मुझे कैसे जीना है, खास करके ये अनपढ़ गवार औरत तो कभी नहीं। अनु शांत बेटा, शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। जब तक मुझे वो मेरा पेपर नहीं मिलता मैं शांत नहीं हो सकती। गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता बेटा। एक कागज के टुकड़े के लिए तू इतना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रही है सबका? कागज का टुकड़ा नहीं है, वो बहुत ही खास पेपर है वो। तो खास जगह रखा करो ना बेटा, इधर उधर छोड़ने का क्या मतलब है? मेरे कमरे में कोई भी चीज इधर उधर नहीं होती अब्बा। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी प्राइवेसी जैसी बेसिक चीज की कदर नहीं है तो मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। देखो अनु, अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, मुझे यहाँ रहना नहीं है मतलब क्या है? रहना नहीं का मतलब है कि मुझे आप फ्लैट की चाबी दो आज से, मैं वही रहूंगी अकेले। फिर मैं देखती हूँ मेरी कोई भी चीज अपनी जगह से हिलती कैसे है। बेटा अम्मा मुझे चाबी दो, आई एम गोइंग राइट नाउ। मैं छोड़कर नहीं गई थी अप्पा, आप लोगों ने मुझे मजबूर किया था घर छोड़ के जाने के लिए। जिंदगी नर्क बना दी थी मेरी। जिंदगी तो नरक हुई है बेटा। किसकी जिंदगी नरक हुई है सब जानते हैं। और टेंशन दी तूने अपनी अम्मा को अपनी नानी की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए, जो आप उन्हें करने नहीं दे रहे थे। अगर करने दिया होता ना तो आज आईसीयू में नहीं होती। आपको पता था उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, उसके बावजूद आपने कुछ नहीं किया, एक उंगली तक नहीं उठाई। आज अम्मा 2 महीने से कोमा में सिर्फ आपकी वजह से। अनुराधा, तुम्हारे अप्पा भी अकेले हो गए। अगर तुम वापस यहाँ पर लौट आओ तो दोनों के लिए अच्छा होगा। अच्छा ये होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। अनु, तुम्हारा कजिन होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते बोल रहा था। श्रीधर अन्ना, मैं तुम्हारे घर आके तुम्हें ज्ञान दूं कि तुम्हें अपने अप्पा के साथ कैसे पेश आना चाहिए, अच्छा लगेगा? मेरे और मेरे अप्पा के बीच की बात यहाँ पर कहाँ से आई? मुझे बस दौड़ा पा की फिक्र हो रही थी इसलिए कह रहा था। तुम शिफ्ट हो जाओ यहाँ, प्रॉब्लम खत्म। अब मैं जा रही हूँ। रुक जाओ ना अनु। क्यों रुको? तेरी अम्मा की अस्थियां भी ठंडी भी नहीं हुई। जीते जी तो कभी फिक्र की नहीं, आज अस्थियों की बड़ी फिक्र हो रही है। मैं जा रही हूँ अप्पा, बस एक बात पूछनी थी। प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कब करने वाले हो? बेटा कम से कम आज के दिन तो बात मत छेड़ो। तो आप तय करो किस दिन ये बात छेड़ूं, उस दिन आके छेड़ूंगी, लेकिन छेड़ूंगी जरूर, छोड़ूंगी नहीं। मुझे फोन करना, ज्यादा देर मत करना, मुझे अम्मा के जैसे टेंशन में नहीं मरना। तुम एक काम करना कि
सीधे मुंह बात भी नहीं करती। दिन ब दिन उसका बर्ताव और भी बिगड़ता जा रहा है। बेटा तुम बेलगांव में ही हो ना? जी मामा जी। बेटा तुम देवेंद्र अन्ना के टच में रहना, वो अकेले हो गए। ऑफ कोर्स मामा जी, मैं रेगुलर टच में रहूँगा। मैंने मालती से बात कर ली, वो घर का सारा काम संभाल लेगी। मामा जी मुझे पता नहीं मालती खाना बनाती है या नहीं, पर मेरे ऑफिस में एक बहुत अच्छी टिफ़िन सर्विस है, मैं उसे यहाँ शुरू करवा देता हूँ। ठीक है। बेलगाम के देवेंद्र शंकर के परिवार पर एक ट्रेजेडी का कहर टूट पड़ा। देवेंद्र की अर्धांगिनी जयलक्ष्मी के गुजर जाने के बाद देवेंद्र अधूरे रह गए थे। ऊपर से इस जख्म पर नमक का काम कर रहा था देवेंद्र की इकलौती बेटी अनुराधा का लगाया हुआ इल्जाम कि जया की मौत का कारण खुद देवेंद्र थे। अनुराधा का यह एबनॉर्मल बर्ताव इस परिवार को कई और यातनाएं देने वाला था, और इनमें से एक यातना ने जन्म दिया एक संगीन जुर्म को। आपने कहा था अम्मा की 13वीं के बाद, आज 13वीं के दिन को गए हुए 13 दिन हो गए। आज और अभी बता दो प्रॉपर्टी मेरे नाम कौन सी डेट को होने वाली है? तू एक बार घर तो आजा बेटा, आराम से बैठकर बात करते हैं। आराम से तो आप बैठे हुए हैं अप्पा, मेरे हक की प्रॉपर्टी पर। बस आप मुझे साफ साफ बता दो कि प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं। मैं ले लूंगी और अपने वकील के साथ सारा पेपर वर्क रेडी कर लूंगी। आप साइन करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी मेरी। बस अब मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करूंगी। हम हजारों बार इस बारे में बात कर चुके हैं। मेरी प्रॉपर्टी कोई ट्रस्ट को नहीं जाएगी। नानी ने वो प्रॉपर्टी अम्मा को दी और अम्मा के बाद हकदार हुई मैं। आप सिर्फ एक नॉमिनी है, आपका 1 स्क्वायर इंच पर भी कोई हक नहीं है। मैंने कब कहा कि प्रॉपर्टी पर मेरा हक है? तो फिर पूरी प्रॉपर्टी सीधे सीधे मेरे नाम पे ट्रांसफर क्यों नहीं करते हैं आप चाहते क्या हैं? मैं क्या चाह सकता हूँ बेटा, यही कि तुम हमेशा खुश रहो। मेरी इकलौती औलाद हो तुम। तो अगर आप अपनी इकलौती औलाद को खुश देखना चाहते हैं तो उसे खुश करते क्यों नहीं है? पहले आपने अम्मा को मरने दिया अपनी लापरवाही के कारण, और अब जो मेरे हक का है मुझे दे नहीं रहे। खुलकर बता दीजिए ना कि आप चाहते क्या हैं? चलती हूँ साहब। अंकल आपका टिफिन। थैंक यू बेटा। मैडम, हम लोग होम डिलीवरी भी करते हैं, बस आप एक फ़ोन कर दीजिएगा, हम घर पे पहुंचा देंगे। मैंने कॉल नहीं किया मतलब मुझे तुम्हारी या तुम्हारी किसी भी लड़के की शक्ल नहीं देखनी मेरे दरवाजे पे, और आइंदा से मुझसे ऐसे फालतू की दोस्ती करने की कोशिश मत करना। गॉट इट? सब ले लिया ना? अरे अनुराधा, बहुत दिनों बाद कहीं बाहर गई थी? किसके साथ गई थी ये भी बता दो। क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया? किसी की प्राइवेट लाइफ में नाक घुसेड़ना किस एंगल से सही है? हाँ, कितनी बार बोला है तुम्हें, जब वो बात करना चाहती है नहीं तो तू क्यों जबरदस्ती बात करती हो? अरे मैं बात कहाँ कर रही थी, बस हाय हेलो हालचाल तो पूछ रही थी। आप भी नहीं देख लिया ना क्या जवाब मिला तुम्हें हाय हेलो का? पागल औरत है वो। अरे बाबा मैं जानती हूँ थोड़ी अजीब है। बेकार का है हेलो करते ना लेना ना देना, कहाँ थी, क्यों थी, कब थी।
हेलो अनु बेटा, अभी तुम्हें याद कर रहा था। क्यों? पेपर साइन हो गए, देने थे मुझे। नहीं बेटा, वो वैसा है कि टिफिन वाले ने आज करेले का अचार भेजा था, तो सोच रहा था तुम भी साथ में खाना खाते। मुझे आपके साथ खाना नहीं खाना है, और आप मेरा दिमाग खाना बंद कीजिए। ऐसा मत बोलो बेटी, मैं साइन कर दूंगा। कब? अम्मा की तरह मुझे मार डालने के बाद? बेटा तुम ऐसा दिल दुखाने वाली बात करती हो तो जी करता है कि तुम्हारी अम्मा के साथ मैं भी क्यों नहीं चला गया। नहीं अप्पा, आप चाहते हैं अम्मा के साथ मैं क्यों नहीं चली गई, ताकि नानी की दी हुई मेरी लीगल प्रॉपर्टी पे आप इलीगल कब्जा कर लो। ऐसा मत बोलो बेटी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन आप नहीं जानते अप्पा कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए किसी भी हद को पार कर सकती हूँ। इसे आप एक वार्निंग समझ लीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट वन। अनुराधा का बर्ताव अजीब और रहस्यमय था, लेकिन उससे भी बड़ा एक और रहस्य खड़ा हुआ जब 2 दिन बाद अनुराधा के पिता देवेंद्र शंकर पता नहीं कहां चले गए। उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया। मेरा साहब मॉर्निंग वॉक पे गए हैं क्या? देवेंद्र साहब? हाँ। पता नहीं गए नहीं गए, वैसे तो रोज जाते नहीं ना। पर गए होंगे मन बहलाने। आएंगे तो बोल देना मालती आके गई। हाँ फोन करें, मैं तुरंत आ जाऊंगी। ठीक है। ನೀವು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ। श्रीधर बेटा, देवेंद्र अन्ना का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बैटरी डेड होगी अप्पा, आप थोड़ी देर बाद ट्राई करो। बेटा मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, मैं प्लांटेशन पहुंचकर वहां से ट्राई करता हूँ। हाय श्रीधर अन्ना, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ऑफिस में हो ना? हाँ ना, क्यों, क्या बात है? अरे वो देवेंद्र दौड़प्पा को मैं और अप्पा सुबह से फ़ोन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा? 2 दिन पहले बात हुई थी मेरी। वो क्या ना, अप्पा थोड़े से टेंशन में आ गए। तुम प्लीज़ घर जाके चेक करोगे? या अन्ना, नॉट एन इशू। पर आपने अनु से बात की, शायद उसे कुछ पता हो। 10 मिनट पहले अनु से बात की थी। ये क्यों फोन कर रहा है? क्या है? अनु तुम्हारे अप्पा कहाँ हैं? घर पर होंगे, मुझे कैसे पता कि वो कहाँ है? उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है सुबह से। तो मैं क्या करूँ? फोन कंपनी से कंप्लेन करूँ? तुम्हारी लास्ट बात कब हुई थी उनसे? श्रीधर अन्ना, मुझे बात रिपीट करना बहुत इरिटेटिंग लगता है। दूर रहो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। और मुझे रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि अप्पा कहाँ है कहाँ नहीं, और उनका फोन क्यों नहीं मिल रहा है। दिन ब दिन और भी अजीब होती जा रही है, कितना रूड बात करती है। मैं तो कभी बात ही नहीं करता। इनफैक्ट जया मामी की डेथ के बाद आई थिंक एक बार भी बात नहीं हुई होगी। अरे प्लीज़ घर जाके चेक करोगे ना? 1.5 घंटे में मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं सीधा देवेंद्र मामा के घर चला जाता हूँ। मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा, ठीक है? डोंट वरी। किससे मिलना साहब? देवेंद्र शंकर के यहाँ जाना है, वो मेरे अंकल हैं। जी, एक मिनट। यहाँ एंट्री कर दीजिए सर, सीधा सर।
पूरे दिन से फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने भी आने के पहले कई बार ट्राई किया, लेकिन एक बात बहुत अजीब है, डोर बेल का कोई रिस्पांस नहीं है, अंदर की एक भी लाइट नहीं जल रही है, लेकिन उनकी कार यहीं पर पार्क्ड है। मामला कुछ सीरियस लग रहा है हरी। अन्ना, मुझे लगता है मैं अनु से सख्ती से बात करनी होगी। उसके पास बंगलों की चाबियों का एक्स्ट्रा सेट जरूर होगा। अनु फोन बार बार कट कर रही है अप्पा। मुझे डर लग रहा है भाई, कुछ हो गया लगता है। मैं तो कल सुबह से ही ड्यूटी पर हूँ साहब। वो नाइट वाले का पेट खराब हो गया था तो डबल शिफ्ट कर रहा हूँ। तो तुमने देवेंद्र मामा जी को बाहर जाते देखा ही नहीं? पक्का? नहीं देखा सर। दरअसल उनकी नौकरानी मालती आई थी सर। वो बोल रही थी कि शायद मॉर्निंग वॉक के लिए गए होंगे, लेकिन मुझे लगता है साहब कि कल शाम को अपनी बेटी के घर गए शायद। अच्छा सुनो, वो रात में कितना भी लेट आए मुझे फ़ोन कर देना। अपना नंबर बोलो, मैं तुम्हें मिस कॉल देता हूँ। चिंता का विषय है अप्पा, लेकिन अब इतनी भी टेंशन मत लो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं कह रहा हूँ कि तुम। अप्पा, मैं कल सुबह सुबह जा रहा हूँ बेलगाम, सीधे दोड़ाप्पा के घर जाऊँगा। अगर वहाँ पर वो नहीं है तो पुलिस स्टेशन। पूरी रात देवेंद्र शंकर का फोन खामोश रहा। रात भर उस घर में अंधेरा छाया रहा। इस खामोशी से, इस अंधेरे से मनुष्यत की बू आ रही थी और देवेंद्र शंकर की बेटी, इकलौती बेटी अनुराधा को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि उसके पिता कहां हैं और किस हाल में हैं। सर वो सीनियर सिटीजन है, 70+। मैं उनके छोटे भाई राजेंद्र शंकर का बेटा हूँ, श्रीधर शंकर। कोची से आया हूँ। सर आप मिसिंग कंप्लेंट लिखाने कोची से यहाँ आए? उनकी बेटी यहीं बेलगाम में रहती है? हाँ। वो क्यों नहीं आई? सर वो थोड़ी सी अलग है सर, वो मतलब ऑफ है दिमाग से। ओह आई एम सॉरी। अकेली रहती है? मेरा मतलब है अपनी देखभाल कर पाती हैं? नहीं नहीं सर, वैसे सब तो ठीक है, लेकिन सबके साथ थोड़ा सा अजीब सा बर्ताव करती है सर, सबके साथ। तो आपने उन्हें बताया कि उनके अप्पा गायब हैं, फ़ोन स्विच ऑफ है और घर का दरवाज़ा कोई खोल नहीं रहा? हाँ सर, मैंने फ़ोन करके पूछा था कि डोडाप्पा कहाँ है, तो उसने कहा उसे पता नहीं। लेकिन उसके बाद मैंने जितनी बार भी फ़ोन किया कल रात से, उसने फ़ोन कट कर दिया। सर मुझे डोडाप्पा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। 24 घंटे से ऊपर हो गए लेकिन उनका कोई अता पता नहीं। आप चिंता मत कीजिए, हम देवेंद्र शंकर जी के घर चलते हैं। ताला तोड़ना पड़ेगा। अनु के पास डुप्लीकेट चाबियों का एक सेट है। क्या है? अनु तुम्हारे अप्पा गायब है। तो तुम भी यहाँ से गायब हो जाओ। रुकिए मिस, अब ये क्या तमाशा है? तमाशा आप कर रही हैं। आपके अप्पा गायब हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। हमें घर के अंदर जाना, प्लीज़ चाबी दीजिए। मैंने कहा था ना सर, वो थोड़ी सी अजीब है। 7 महीने बाद देख रहा हूँ फिर भी वो बिल्कुल नहीं बदली। मुझे दोबारा डिस्टर्ब किया तो आप सब पर मैं केस कर दूंगी हाई कोर्ट पे।
यहाँ कुछ तो हुआ है। अंदर देखो। सर, घर में कोई नहीं। पर इस घर में कोई था जरूर। देवेंद्र शंकर के अलावा इस घर में कोई और भी मौजूद था। खून बहा है यहाँ। तुरंत फोरेंसिक टीम को फोन लगाओ। सर। अनु और दौड़ापा के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। दौड़ामा के डेथ के बाद तो अनु यहाँ पर आती भी नहीं थी। दोनों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा था? किसी लड़के को लेकर? नहीं सर, अनु की नानी की प्रॉपर्टी को लेकर, जो उन्होंने जया दौड़ामा के नाम पर कर रखी थी और अनु उसे खुद के नाम पर करवाना चाहती थी। पहलगाम में कहाँ है ये प्रॉपर्टी? नहीं सर, मुंबई में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। ये तस्वीर गायत्री देवी जी की है ना, फेमस भरतनाट्यम डांसर? हाँ सर, अनु की नानी मुंबई की प्रॉपर्टी इन्हीं की थी। वहाँ पर डांस स्कूल चलता था, लेकिन इनके जाने के बाद वहाँ का डांस स्कूल बंद हो गया। अनु और दौड़ापा के बीच इसी प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था। सर, सैंपल्स एनालिसिस के बाद रिपोर्ट तो मैं आपको बाद में भेजूंगा, बट आई थिंक यू आर राइट, यहाँ कुछ तो जरूर हुआ है। हालांकि घर में कहीं भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है, लेकिन फिर भी क्राइम सीन तो है सर। सारे विजिटर्स की एंट्री होती है? जी साहब, जो जो आता है सबकी एंट्री होती है। 11 दिसंबर को देवेंद्र शंकर के घर में एंट्री है। मालती, ये मालती कौन है? वो घर पे काम करती है साहब। मनीष, ये मनीष कौन है? वो देवेंद्र साहब के लिए टिफिन लेकर आता है साहब, सारे का टिफिन सर्विस से। 12 दिसंबर की भी एंट्री है। वो होंगे साहब। 12 दिसंबर यानी कल साहब मैं छुट्टी पे था। क्यों? सर तबीयत ठीक नहीं थी, तो पेट खराब था सर में। तुम्हारी जगह पे कौन था फिर? सर वो दूसरा वॉचमैन राहुल पटनी, वो डबल ड्यूटी पे था साहब। फोन करो उसे और बोलो कोटीपुर पुलिस थाने में आए जल्दी। देवेंद्र शंकर का घर उथल पुथल पाया गया था। वहां कुछ खून के धब्बे मिले थे जो दस्तक दे रहे थे कि उस घर में कोई जुर्म हुआ है, लेकिन सवाल यह था कि देवेंद्र शंकर थे कहां। जैसे जैसे इस मिसिंग कंप्लेंट की तहकीकात होती गई, वैसे वैसे प्याज की परतों की तरह देवेंद्र शंकर के गायब होने का रहस्य और गहरा होता गया। साहब 11 की सुबह से लेकर 12 की शाम तक मैं ड्यूटी पर था साहब। उस दौरान देवेंद्र साहब के घर मालती और टिफिन वाले के अलावा और कोई नहीं आया साहब। डबल ड्यूटी क्यों करनी पड़ रही थी? वो साहब स्वामी का पेट खराब हो गया था, इसलिए मजबूरन डबल ड्यूटी करनी पड़ी। और डबल ड्यूटी क्या साहब, ट्रिपल ड्यूटी करनी पड़ी। सो हो जाते हो बीच में? नहीं साहब, सो कैसे सकते हैं? हर आने जाने वाले का एंट्री कराना हमारा काम है साहब। हर आने जाने वाले का मतलब रिश्तेदार भी? हाँ साहब, आप रजिस्टर चेक कीजिए साहब। हरी साहब आए थे, देवेंद्र साहब के रिश्तेदार हैं, उनका भी एंट्री किया मैंने। अच्छा, इनकी बेटी कभी आती है अनुराधा, उसकी भी एंट्री करवाते हो? नहीं साहब, वो तो घर की मेंबर है ना साहब। लेकिन साहब जितना टाइम मैं ड्यूटी पर था मेम साहब नहीं आई थी। हाँ सर, वो सारी का टिफिन सर्विस मैंने ही शुरू करवाई थी मामा जी के लिए। आपने बताया था कि उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है मुंबई में, राइट? हाँ सर, बहुत बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है मुंबई में, एकदम प्राइम लोकेशन पर। अनु की नानी के जाने के बाद स्कूल तो बंद हो गया, लेकिन अब बिल्डर उस जगह की मुंह मांग की कीमत देने के लिए तैयार है। मार्केट वैल्यू लगभग 500 करोड़ होगी। 500 करोड़? ये कीमत आपको कैसे पता है? कैसे मतलब? सुना है सर। कहाँ से सुना है? बातों बातों में सर। इस प्रॉपर्टी को लेकर अनु और दौड़प्पा यानी देवेंद्र जी के बीच में सबके सामने हमेशा झगड़े होते थे, तब सुना है। सर मैं रोज़ 3 टिफ़िन लेकर जाता था, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और 12 दिसंबर को भी मैं गया था। उस दिन रोज़ की तरह अंकल ने दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने बहुत बार बेल भी बजाई।
अंकल का फ़ोन भी बार बार स्विच ऑफ आ रहा था। खाना कब से डिलीवर कर रहा है? 7 महीने हो गए। सर बेलगाम में रहते हुए भी मैं अनुराधा के टच में बिल्कुल नहीं हूँ। उसे पसंद ही नहीं है किसी के साथ टच में रहना या बात करना। ऐसा क्यों? सर जैसा कि मैंने आपसे कहा, वो अपने में ही रहना पसंद करती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आप सोचिए, जया मामी के अंतिम संस्कार के बाद जब हम घर आए, वो शुरू हो गई अनाप शनाप बोलने लगी देवेंद्र मामा जी को। क्या बोल रही थी? यही कि जया मामी की मौत का कारण देवेंद्र मामा जी खुद हैं और मुंबई में जो प्रॉपर्टी है वो उसकी है, उसके नाम कर दी जाए। साहब 2 सालों से काम कर रही हूँ वहाँ, बीच में छोड़ने का सोचा था, लेकिन जय अम्मा और अप्पा के कारण नहीं छोड़ा। काम क्यों छोड़ना चाहते? पागल अनुराधा के कारण साहब। तुम उसे पागल क्यों कहते? वो ऐसी पागल है जो सबको पागल कर देती है। बेचारे बूढ़े माँ बाप को मदद करने के बजाय दिन रात नाटक करती थी, परेशान करती थी। मेम साहब ने उसको कभी डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, वो नहीं होता पागलों का डॉक्टर। बचपन से थोड़ी सी अलग थी अनु, एक अजीब सी जिद, गुस्सा। जैसे जैसे बड़ी होती गई उसका ये बर्ताव और भी बढ़ता गया। शादी हुई थी सर उसकी 8 साल पहले, लेकिन 1 साल के अंदर ही वो अपने हस्बैंड से अलग रहने लगी। फिर उसके बाद वो गल्फ में जॉब कर रही थी। गल्फ से क्यों लौटी? सर एग्जैक्ट कारण तो पता नहीं, लेकिन 2 साल पहले वो वहाँ से लौट आई और तब से उसका बिहेवियर एकदम ही अजीब सा हो गया था। उसे अलग रहना था तो वो जो फ्लैट है देवेंद्र मामा जी का, वो वहाँ शिफ्ट हो गई। अनुराधा का अपने माँ बाप के साथ सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था या कोई और बात भी थी? सर हमारे सामने तो हमेशा इसी बात को लेकर हुआ है। अगर मैं फोन नहीं उठा रही हूँ या काट रही हूँ, इसका मतलब है मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इतनी सिंपल सी बात तुम लोगों को समझ में नहीं आती है क्या? अनुराधा जी, कोटीपुर पुलिस स्टेशन से पीआई गौड़े बोल रहा हूँ। तो आपको लगता है पुलिस वाले तो मुझे आपसे बात करनी चाहिए? आपसे बात करने के लिए हमें आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। हम आपसे आपके अप्पा के बारे में बात करना चाहते हैं। उनके साथ कुछ हुआ है। क्या हुआ? गायब हैं वो, इज मिसिंग। तो जिसने कंप्लेंट लिखवाई है उसके साथ जाके ढूंढिए उन्हें। मुझे फोन क्यों किया? क्योंकि आप उनकी बेटी हैं, इकलौती बेटी। इनफैक्ट ये मिसिंग कंप्लेंट आपको लिखवानी चाहिए थी। मुझे क्या करना चाहिए था या क्या नहीं, ये छोड़िए। आपने अप्पा के घर की चाबी मांगी, मैंने दी, बात खत्म। मैडम, बात तो अभी शुरू हुई है और ये बात तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम आपके अप्पा देवेंद्र शंकर के बारे में पता नहीं लगा लेते। और तब तक प्लीज़ आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए। चाबियां तो दे दी और क्या कोऑपरेट करूं? अनुराधा जी, हम आपके रिश्तेदार या पड़ोसी नहीं हैं जिनसे आप डांट टपट कर या अपने मूड के हिसाब से बात करेंगे। यहाँ पुलिस केस हुआ है, आपके अप्पा गायब हैं, इसलिए इस केस से आपका ताल्लुक है। आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। अब आप सीधे सीधे ये बताइए कि आप खुद आएंगी या आपको उठवाने के लिए यहाँ से टीम भेजूं? जो भी पूछना है जल्दी पूछिए, मेरे पास टाइम बहुत कम है। श्रीधर, कहाँ चले गए होंगे देवेंद्र अन्ना? कोई आइडिया नहीं अप्पा, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लेकिन बेटा, देवेंद्र अन्ना अपने आप से बिना बोले कहीं नहीं जाते। जानता हूँ अप्पा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना। देखो आप टेंशन मत लो, ठीक है? अन्ना, आज मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं भी और 1-2 दिन देखता हूँ, फिर मुझे भी लौटना ही होगा। जो चीज आपको मालूम है वो दोबारा सुनकर क्या मिलेगा? मेरा डिस्प्यूट चल रहा है उनके साथ प्रॉपर्टी को लेकर, मेरी प्रॉपर्टी जो वो हड़पना चाहते हैं। और क्या जानना चाहते हैं आप? क्या आपने अपने अप्पा के साथ कुछ किया? मर्डर। आप बताइए। मैं अप्पा का मर्डर क्यों करूंगी? 500 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए? मेरी अनबन सिर्फ मेरे अप्पा से नहीं बल्कि मेरी अम्मा से भी थी, क्योंकि वो भी मेरी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट बनाना चाहती थी, मेरे नाम नहीं कर रही थी जीते जी। तो क्या उनका मर्डर भी मैंने किया? लेकिन उनकी तो डेथ हुई लंग फेलियर से। बोलती रहिए। मैं बोल चुकी। अनुराधा जी, आपके अप्पा गायब हैं, कोई खबर नहीं है उनकी, और आपके घर में खून के धब्बे मिले। आपको 500 करोड़ के परे कुछ दिखता है? कुछ सूझता है? कुछ परवाह है आपको?
मेरी परवाह की परवाह करने की आपको जरूरत नहीं है। आपके अप्पा के साथ क्या हुआ हो सकता है? कहाँ जा सकते हैं वो? मैं महीनों से नहीं मिली उनसे। क्या आपने अपने अप्पा को गायब करवाया? इंस्पेक्टर, आप सवाल रिपीट कर रहे हैं, लेकिन मैं जवाब रिपीट नहीं करूंगी। वैसे तो बहुत कम दिखाई देती है अनुराधा। एक दो बार पड़ोसी होने के नाते हाय हेलो क्या कर लिया तो सांप की तरह फन उठाकर अनाप शनाप बकने लगी थी वो। इनके कोई दोस्त आते थे? कहाँ से आएंगे सर, किसी से सीधे मुंह बात भी तो नहीं करती। दूध वाला, न्यूज़पेपर वाला, किराना वाला, सबसे बदतमीजी करती है। अब कोई क्या बोलेगा सर, जया जी और देवेंद्र अंकल इतने अच्छे लोग हैं और उनकी ऐसी बेटी। तुम कैसे जानते हो उन लोगों के बारे में? कस्टमर है सर मेरे, यहीं जहाँ अनुराधा जी रहती है ना, वो उन्हीं का फ्लैट है, उनके माँ बाप का। सारा किराना का सामान यहीं से आके ले जाते हैं। जी जल्दी पहुँच जाएगा जी। अंकल सामान बहुत भारी है, मेरा लड़का डिलीवरी कर देगा ना? यही पास में तो है ग्रेसिस अपार्टमेंट। हाँ बेटा पास में तो है, लेकिन तुम जानते हो ना मेरी बेटी को, उसे किसी बाहर वाले का घराना पसंद नहीं। पहले तो एक दो बार खुद आई थी सामान लेने के लिए, पर मैंने होम डिलीवरी की बात कर दी तो मुझ पर ऐसे बरस पड़ी जैसे पता नहीं मैंने क्या गलत बोल दिया है। पागल है साहब थोड़ी सी। हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने अपने अप्पा को अपने घर में छुपाया। नहीं छुपाया। फिर तलाशी में क्या एतराज है? जब मैं बोल रही हूँ नहीं छुपाया तो मानने में क्या एतराज है? बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू। मेरा घर है, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई गार्डन नहीं है ऐसे घूमने आ जाओगे। ठीक है, गार्डन में घूमने के लिए टिकट लेकर आएंगे, सर्च वारंट। धमकाओ मत मुझे इंस्पेक्टर, मुझे जरा सा भी डर नहीं लग रहा। तभी घर की तलाशी से डर लग रहा है? और अगर तलाशी के बाद अप्पा नहीं मिले तो? फिर आप हमें बताएंगे कि आपने अपने अप्पा के साथ क्या किया, उनके साथ क्या हुआ। फिर से रिपीट क्वेश्चंस। आपकी कोशिशों में दम नहीं है इंस्पेक्टर, जवाब आपको अब भी नहीं मिलेगा। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है अनुराधा जी, जवाब हम खुद ढूंढ लेंगे आपके घर में। सर कुछ नहीं मिला। मिले अप्पा? और क्या क्या मिला? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि जब तक आपके अप्पा मिल नहीं जाते हमारी सर्च जारी रहेगी। चार दिन बाद अनुराधा का चचेरा भाई श्रीधर वापस अपने शहर कोची लौट आया। देवेंद्र शंकर का छोटा भाई राजेंद्र अपने बड़े भाई के गायब होने को लेकर दिन ब दिन और परेशान होता रहा। हरिहरन, अनुराधा का फुफेरा भाई भी चिंतित रहा। पुलिस ने देवेंद्र शंकर के घर पर 24 घंटे की निगरानी रखना शुरू कर दिया और अनुराधा हमेशा की तरह इस बात से बिल्कुल बेफिक्र थी कि उसके पिता के साथ क्या हुआ होगा। दिन के बाद दिन बीतते गए, लेकिन देवेंद्र शंकर की कोई खबर नहीं आ रही थी। पर क्राइम सीन से दूर, लेकिन उतना भी दूर नहीं, कोई ऐसी जगह जहां पुलिस अब तक पहुंची नहीं थी, वहां कुछ चौंकाने वाली बात हो चुकी थी। अभी तक लावारिस ही है डॉक्टर, और इंतजार करने में कोई पॉइंट नहीं इंस्पेक्टर। सड़न काफी बढ़ चुकी है और वैसे भी आधी बॉडी जली हुई है। क्रीमेट कर दें? क्रीमेट कर सकते हैं, मैंने विसेरा और डीएनए सैंपल ले लिए। और 12 दिसंबर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में उनका शव वहां की पुलिस को मिला था।
कोल्हापुर पुलिस देवेंद्र शंकर के कत्ल को ब्लाइंड मर्डर केस समझकर तहकीकात का पहला पन्ना खोल रही थी। दूसरी तरफ बेलगांव में देवेंद्र का मिसिंग केस वहां की पुलिस और देवेंद्र के रिश्तेदारों की नींद उड़ा रहा था। अब सवाल यह था कि दो अलग अलग स्टेट की पुलिस टीम्स, कोल्हापुर पुलिस और बेलगाम पुलिस के रास्ते कब और कैसे क्रॉस होने वाले थे। देवेंद्र शंकर का गायब होना और फिर उनका कत्ल, कौन था इसके पीछे और क्या इरादा था कत्ल का। सर, देवेंद्र शंकर के फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक उनका फोन घर या घर के काफी पास स्विच ऑफ किया गया, पीएलसी लेआउट के आसपास। अनुराधा के फोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर, अनुराधा के उसके फादर से पिछले 7 महीनों से लगातार बात होती है, लेकिन 12 दिसंबर को उसके फोन की लोकेशन पीएलसी लेआउट नहीं है। बाप बेटी दोनों के बीच में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था। हो सकता है अनुराधा ने यह काम किसी के साथ मिलकर किया या किसी की मदद ली हो। लेकिन सर, अनुराधा की किसी के साथ जमती नहीं थी। राव, 500 करोड़ कुछ भी जमा सकता है। घर की मेड मालती, उसका घर में रोजाना का आना जाना। क्या पॉसिबल है कि अनुराधा ने मालती के साथ मिलकर कुछ किया? साहब, वो ऐसी पागल है जो सबको पागल कर देती है। लगता तो नहीं सर, मालती अनुराधा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वो टिफिन वाला लड़का मनीष, सारिका टिफिन सर्विस वाला। सर, सिक्योरिटी रजिस्टर में इन दोनों की एंट्री है। ये लोग रेगुलर आते जाते थे, लेकिन मेरी इन दोनों से बात हुई, फोन रिकॉर्ड भी छाने। इनकी अनुराधा से कोई बात नहीं हुई, एटलीस्ट फोन पर तो नहीं। एक पॉसिबिलिटी और हो सकता है कि देवेंद्र शंकर खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर कहीं चले गए या फिर उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया इस अनुराधा ने। लेकिन सर, फिर घर में मिले वो खून के धब्बे, उसका क्या? अगर कोई भी सवाल रिपीट हो रहा है तो मैं तुरंत फोन काट दूंगी। तो दोबारा फोन करूंगा और फोन नहीं उठाएंगी तो आपको घर से उठवाऊंगा। सवाल क्या है? आपके फादर का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। हाँ, मेरे फादर का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। सर, अनुराधा के मुताबिक उसके फादर का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से घर में जो खून के धब्बे मिले थे वो भी बी पॉजिटिव है। 6 दिन हो गए, अभी तक देवेंद्र शंकर जी की कोई खबर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका कत्ल हो गया? सर, अगर ऐसा हुआ होता तो बॉडी की तो कोई खबर होती। हो सकता है बॉडी उसने बड़ी चालाकी से कहीं छुपा दी हो। अनुराधा ने? अभी तो फिलहाल एक ही सस्पेक्ट है जिसका 500 करोड़ का मोटिव है। अनुराधा जैसी औरत जो किसी से ठीक से हाय हेलो तक नहीं करती है, कैसे पॉसिबल है कि वो किसी का मर्डर करे, लाश को छुपा दे, एक परफेक्ट मर्डर की तरह? बेलगाम से देवेंद्र शंकर 12 दिसंबर को गायब हुए। उसी दिन कोल्हापुर पुलिस को उनकी अनआइडेंटिफाइड लाश मिली थी, जिसकी पहचान करवाने में वो जुट गए थे। हेलो, शिनाय एडवर्टाइजिंग। जी हाँ, मैं एजेंसी का ऑनर अनंत शिनाय बोल रहा हूँ, बोलिए। ये अलंकार सारीज के पैम्पलेट्स आपने प्रिंट किए थे? अलंकार, जी हाँ, वो मेरे क्लाइंट्स हैं। वैसे आप कौन बोल रहे हैं? पीआई सुभाष कारंडे, कोल्हापुर पुलिस। जी सर, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें आपके पैम्पलेट्स मिले हैं। सर, कोल्हापुर में? जी, कोल्हापुर में एक लाश पर चिपके हुए थे। किसकी लाश? वही जानने के लिए तो मैंने फोन किया है। सर, ये मैं कैसे बता सकता हूँ सर? कोल्हापुर में किसी की लाश पर अलंकार साड़ी के पैम्पलेट्स कैसे पहुंच सकते हैं सर? पैम्पलेट्स तो पहुंचे हैं और वो आपने प्रिंट किए हैं मिस्टर अनंत शिनॉय। सर, हमने अलंकार साड़ी के पैम्पलेट्स प्रिंट किए हैं सर। उसके बाद हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देते हैं, पूरे न्यूज़पेपर में रख करके लोगों के घरों तक पहुंचा देते हैं, बस सर। बेलगांव के कौन से डिस्ट्रीब्यूटर को दिए थे आपने? आप सर थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं सारी डिटेल्स निकलवा करके आपको दे दूंगा। जितना जल्दी करेंगे अच्छा होगा मिस्टर शिनॉय। लाश डिकम्पोज हो रही है और हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। ओके सर। एक बात बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम लोगों में से किसी ने भी देवेंद्र शंकर को यहाँ से बाहर जाते हुए नहीं देखा? मैं आपके बड़े साहब को पहले भी बोल चुका हूँ। 12 दिसंबर की रात को मैं ड्यूटी पे नहीं था साहब। ये जो दूसरा वॉचमैन है राहुल पटनी, जिसने उस दिन डबल ड्यूटी की थी, ये राहुल आदमी कैसा है? अच्छा आदमी है साहब, उसका कोई लफड़ा नहीं हुआ 1 साल में। और रहता कहाँ है ये राहुल पटनी? ये पास की बस्ती में ही रहता है साहब। श्रीधर, आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 6 दिन हो गए सर। अच्छा, एक बात बताओ, देवेंद्र जी ने कहीं जाने वाने की बात की थी क्या तुमसे? नहीं सर, कभी नहीं। सच कहूँ तो हमें लगता है कि तुम्हारे दोड़प्पा कहीं चले गए हैं अपनी मर्जी से, या फिर सर मतलब आपको ऐसा लगता है कि वो? हाँ,
इस बात की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। लेकिन सर अगर ऐसा है तो फिर उनकी, हमें लगता है कि उनकी बॉडी को कहीं छुपा दिया गया या फिर मिटा दिया गया। बस सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए कि हम इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। क्या बोला पुलिस ने? कुछ नहीं अपा, सर्च जोर शोर से चल रहा है। उन्हें उम्मीद है कि देवेंद्र दोड़प्पा जल्दी मिल जाएंगे। मैडम जी, क्या है? मेरे पूछने का माइंड मत करिए। अंकल जी के बारे में पुलिस को कुछ पता चला? बोलो आनंद शर्मा, अलंकार सारीज के पैम्पलेट्स किसने डिस्ट्रीब्यूट किए थे? सर हमारे यहाँ बेलगाम में एक एस ग्रोसरी स्टोर है, उसका जो मालिक है अजीत शास्त्री, वही ये सारे काम संभालता है। उसका ये साइड बिजनेस है। नंबर दो उसका। हेलो, एस ग्रोसरी स्टोर। अजीत शास्त्री बोल रहे हो? हाँ जी बोल रहा हूँ, आप कौन? पीआई सुभाष कारंडे, अयूब रोड पुलिस स्टेशन, कोल्हापुर। कोल्हापुर महाराष्ट्र से? हाँ। तुमने शेनो एडवर्टाइजिंग के क्लाइंट अलंकार सारीज के पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने का काम लिया था? हाँ हाँ डाला था, बोलिए क्या बात है? बताता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, कोल्हापुर, हमारे पुलिस स्टेशन। सर बताइए ना, बात क्या है? तुम्हारे डाले हुए अलंकार सारीज के पैम्पलेट्स हमें यहाँ एक लाश पर चिपके मिले। लाश से चिपका मिला है? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? हम चाहते हैं कि तुम तुरंत यहाँ आओ और ये पहचानने की कोशिश करो कि ये लाश किसकी हो सकती है। आप लोगों को सीधी लैंग्वेज समझ नहीं आती क्या? मुझे नहीं बात करनी है आपसे। हो गया चिल्लाना? गुड। अब ये बताइए कि आपकी नानी की प्रॉपर्टी आपके अलावा और किसे मिल सकती है? किसी को भी नहीं। मेरी नानी ने वो प्रॉपर्टी मेरी अम्मा को दी और अम्मा के बाद सिर्फ मुझे मिलेगी। वो हम जानते हैं। आप ये बताइए कि सपोज वो प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर होने से पहले आपको कुछ हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी किसे मिल सकती है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? आप सिर्फ इतना बताइए कि आपके अप्पा की इस प्रॉपर्टी के साथ क्या इन्वॉल्वमेंट थी? वो सिर्फ एक नॉमिनी थे, मेरी अम्मा ने बनाया था। तब से कह रही थी उनसे मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो, प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं कर रहे थे। ये सब कुछ आप जानते हैं, फिर बार बार क्यों पूछ रहे हैं? अनुराधा जी, क्या ये पॉसिबल है कि आपके अप्पा देवेंद्र शंकर जो इस प्रॉपर्टी के नॉमिनी हैं, उन्होंने ये प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर करने की बजाय किसी और के नाम कर दी हो? नॉनसेंस, वो प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है। इस घर में जो भी आया था पक्का कुछ ना कुछ ढूंढने आया होगा और उसी ने ये पूरा घर उथल पुथल किया होगा। सर हो सकता है प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने आया हो। हमारे पास अभी तक एक भी लीड नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि देवेंद्र शंकर जी कहाँ हैं या कहाँ हो सकते हैं। सर अगर अनुराधा इकलौती वारिस है तो वैसे भी उसके फादर प्रॉपर्टी किसी और के नाम नहीं कर सकते। राव, मैं भी अनुराधा इस घर में आई हो और यहाँ आने के बाद उसने देवेंद्र शंकर जी से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर ज़बरदस्ती साइन करवाए हों और ये भी हो सकता है कि उसके बाद उसने उनका कत्ल कर दिया हो। सर, ये जो वॉचमैन है राहुल पटनी, इससे मेरी कई बार बात हुई और हर बार इसने यही कहा है कि 12 दिसंबर की रात को अनुराधा अपने अप्पा के घर आई ही नहीं था। कितने पैसे मिलने वाले थे तुझे? मैं सच कह रहा हूँ साहब, 12 दिसंबर को अनुराधा मेम साहब बंगले पर आई नहीं। ये क्या बोल रहे हो आप? मैं उस अनुराधा के साथ हाथ कैसे मिला सकती हूँ? वो मेरे को हीरे का हार भी देगा ना, तब भी नहीं। सर, मैं बहुत ही छोटे से गांव से यहाँ बेलगांव में कुछ बनने आया हूँ। मैंने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया है। देवेंद्र अंकल को मैं रोज टिफिन देने जाता था और उसके अलावा मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है सर। और अनुराधा शंकर को तो मैंने आज तक देखा तक नहीं। अब क्या है? प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं? मेरे पास नहीं है, मेरे अप्पा के पास है। थे, अब वो पेपर्स आप वहाँ से ले आई हैं। कहाँ हैं पेपर्स? लास्ट बार बोल रही हूँ, मेरे पास वो पेपर्स नहीं है। तो हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। वो आप ले चुके हैं और आपको कुछ नहीं मिला। पिछली बार हम आपके अप्पा को ढूंढने आए थे, इस बार प्रॉपर्टी के पेपर्स को ढूंढने आए। फर्क है। घटिया में अंदर आने दीजिए। जाओ, इस बार भी सर्च वारंट लेके आओ।
मिले? प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले? दिखाइए मुझे। ज़रूर दिखाएंगे, बस एक बार वो जगह मिल जाए जहां आपने प्रॉपर्टी के पेपर्स छुपा रखे। अगर मेरे पास वो प्रॉपर्टी के पेपर्स होते ना तो मैं उन्हें छुपाती नहीं, और अगर गलती से आप लोगों को वो पेपर्स मिल गए तो मुझे जरूर दे देना, क्योंकि वो सिर्फ मेरे काम के हैं। श्योर। मानसिक असंतुलन तो है जो अनुराधा के बिहेवियर में साफ झलकता है। सर उसका चचेरा भाई श्रीधर बता रहा था कि उसको ये प्रॉब्लम पहले से ही थी जो वक्त के साथ बढ़ती गई। तो फुफेरा भाई हरी, ये दोनों अनुराधा के करीबी रिश्तेदार और अनुराधा को अच्छी तरह से जानते हैं, और ये दोनों ही हैं जिनका फायदा हो सकता है। सर आपका मतलब है प्रॉपर्टी इन दोनों को भी मिल सकती है? अगर अनुराधा को नहीं मिलती तो। आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? मुझे उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। क्यों नहीं? देखिए मेरा अपना खुद का कारोबार है और भगवान के आशीर्वाद से अच्छा चल भी रहा है। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर ये प्रॉपर्टी अनुराधा शंकर को नहीं मिलती है तो क्या ये प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है? मैं उनका भांजा हूँ सर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मामा जी की या उनकी फैमिली की कोई भी प्रॉपर्टी कभी भी मेरे नाम हो सकती है या नहीं। तुम और श्रीधर दोनों देवेंद्र शंकर के करीबी रिश्तेदार हो, और हम दोनों ही हैं जो उनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखते थे जया मामी के जाने के बाद, जब वो काफ़ी अकेले पड़ गए थे। जब जया दौड़ाम्मा जिंदा थी तभी वो और देवेंद्र दौड़प्पा अनु के बिहेवियर को लेकर दिन रात परेशान रहते। कभी कभी तो इतने परेशान हो जाते कि वो यहाँ चले आते। यहाँ मतलब कोची चले आते थे? जी हाँ, मेरे अप्पा के साथ मेरे साथ वक्त गुजारने से उन्हें थोड़ी राहत मिलती। हम सब काफ़ी करीब थे सिवाय अनु के। अनु उनकी होकर भी नहीं थी। जब मुझे यहाँ बेलगाम में जॉब मिला सबसे ज़्यादा खुश मामा मामी थे, क्योंकि मैं उनके घर जाता उनके साथ वक्त गुजारता था, जो अनु कभी नहीं करती थी। वो सिर्फ घर में टेंशन बढ़ाती या प्रॉपर्टी को लेकर हर दूसरे दिन नया बखेड़ा खड़ा करती थी। वो तरसते रहते कि अनु उनके साथ रहे, वापस उस घर में लौट आए। वो दोनों अनु के लिए बहुत परेशान रहते, खास करके उसकी शादी टूटने के बाद। वो दोनों चाहते थे कि अनु दोबारा शादी करे, फिर से सेटल हो जाए, पर वो ऐसा कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थी। वो लोग अपने ओल्ड एज में सुकून चाहते थे, एक दूसरे के साथ अच्छे पल बांटना चाहते थे, तकलीफें नहीं। और इसीलिए मैं उनके साथ वक्त गुजारता था, उनकी मदद करता था। मुझे अपनापन फील होता था उनके साथ। उनकी प्रॉपर्टी में मुझे क्या इंटरेस्ट हो सकता है? और सच कहूँ, अनु भी दिल की बुरी नहीं है। वो दरअसल खुद तकलीफ में है। उसे मालूम ही नहीं पड़ता कि उसके बर्ताव से या उसके तीखे शब्दों से लोगों को कितनी ठेस पहुंचती है। सामाजिक तौर तरीकों के प्रति अनादर, अपने आप के और दूसरों के प्रति लापरवाही, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, आक्रामक प्रवृत्ति और किसी भी तरीके के सोशल कांटेक्ट से नफरत करना, मेडिकल भाषा में इसे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। एक मानसिक विकार की तहकीकात आसान नहीं होती, लेकिन उस विकार के साथ जीना उससे भी ज्यादा तकलीफदेह होता है। जितना पीड़ित के लिए उतना ही उसके करीबी लोगों के लिए। राहत पाने के लिए जरूरी होता है कोई अच्छा मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप करे, लेकिन ट्रीटमेंट लेने की इच्छा खुद पेशेंट को अंदर से महसूस होना जरूरी होता है। लेकिन इस विकार का सबसे बड़ा शिकार होता है पेशेंट का मोटिवेशन, उसकी इच्छा शक्ति। बहरहाल दोनों स्टेट की पुलिस इस केस को हल करने के लिए पूरी तरह से मोटिवेटेड थी। हाँ सर, ये पैम्पलेट तो मैंने ही बंटवाया है। ये पैम्पलेट हमें एक लाश पर चिपके हुए मिला। लाश थोड़ी जली हुई थी। मुझे लगता है ये लाश किसी बेड़गांव के रहने वाले की। ब्राउन कलर के इस सेलो टेप में लाश को लपेटा गया था और उसके साथ अलंकार सारीज के 7 से 8 पैम्पलेट चिपके हुए। देखिए, 11 दिसंबर की रात को मैंने सारे पैम्पलेट्स बंटवा दिए थे बेड़गाम के न्यूज़पेपर डिपो में। वहाँ से लड़के उसको न्यूज़पेपर में डालकर लोगों के घरों तक पहुँचा देते हैं। एक न्यूज़पेपर में एक पैम्पलेट होता है, फिर एक ही एडवर्टाइज के इतने सारे पैम्पलेट कहाँ से आए खूनी के पास? कई बार ऐसा होता है सर, लड़के टाइम बचाने के लिए काम चोरी करते हैं, एक ही न्यूज़पेपर में कई सारे पैम्पलेट डाल देते हैं। लेकिन वो पैम्पलेट्स लाश के साथ क्यों चिपके थे अजीत शास्त्री? मैं भी वही सोच रहा हूँ सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन है वो आदमी, इतने सारे पैम्पलेट्स क्यों चिपकाए गए? सब कुछ बड़ा अजीब सा है। पर अजीत शास्त्री चुपचाप अपना काम करता रहा। वो एकमात्र आदमी था जो देवेंद्र को जानता था और उसने देवेंद्र की लाश भी देखी थी, पर शिनाख्त नहीं की थी। आखिर क्यों?
बेलगाम पुलिस के रिकॉर्ड्स में देवेंद्र शंकर अब भी गुमशुदा थे और भलती ही सही, पर उम्मीद थी कि वो देवेंद्र शंकर को ढूंढ लेंगे। देवेंद्र का छोटा भाई राजेंद्र अपनी मायूसी और तनाव को किनारे कर अपने बेटे श्रीधर के साथ लगातार पुलिस से अपडेट लेता रहा। हरी, देवेंद्र का भांजा भी अपने काम और जिंदगी में लग गया, लेकिन देवेंद्र की कोई खबर ना होने से उसे हमेशा बेचैनी लगी रहती थी। देवेंद्र शंकर की कॉलोनी में तैनात बेलगाम पुलिस के कांस्टेबल्स भी इस उम्मीद से ड्यूटी किए जा रहे थे कि एक दिन देवेंद्र लौट आएंगे या उनकी कोई खबर आएगी। अनुराधा अपनी चुनी हुई तन्हाई की कैद में मगन थी। उसे अपने पिता के गुमशुदा होने की ना फिक्र थी ना दुख। सर, देवेंद्र शंकर के बंगलों के बाहर तैनात कांस्टेबल कामत ने कोई भी मूवमेंट रजिस्टर नहीं की। अनुराधा, श्रीधर और हरी तीनों के फोन रिकॉर्ड चेक किए, एक एक नंबर स्कैन किया, लेकिन शक करने ऐसा कुछ नहीं मिला। घर की मेड मालती और वो सारिका टिफिन सर्विस वाला डिलीवरी बॉय मनीष, उनकी भी सारी बैकग्राउंड चेकिंग की, एक एक मूवमेंट फॉलो किया गया, लेकिन वहां भी कुछ हाथ नहीं लगा। सर, इनमें से किसी की भी इन्वॉल्वमेंट की पॉसिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है। लेकिन हमें उनके घर के अंदर खून के धब्बे मिले जो उनके ब्लड ग्रुप से मैच करते हैं। बस इसके अलावा हमारे पास एक भी ऐसा सुराग नहीं है जिससे हम ये जान पाएं कि देवेंद्र शंकर इस वक्त कहाँ है। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी का मोटिव काफी स्ट्रांग है, लेकिन हो सकता है कोई और बात भी हो। और क्या मोटिव हो सकता है? सर, एक बात समझ नहीं आ रही, देवेंद्र जी की पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्होंने ये प्रॉपर्टी अनुराधा के नाम क्यों नहीं की? जिस तरह से अनुराधा के बिहेवियर है, शायद वो डर रहे हो कि वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी संभाल भी पाएगी या नहीं। हाँ, ही हो सकता है। राव, ये भी हो सकता है कि उन्हें गायब करने के पीछे कोई और ही मोटिव, और अगर उनका कत्ल हुआ है तो कातिल कोई और ही हो। अनु बेटा, कम से कम एक बार तो आ जाओ मुझसे मिलने। अनु, मैं कहाँ बात नहीं करना चाहता, लेकिन फोन पर नहीं बेटा, घर आ जाओ, खाने पर बात करते हैं। आ जाओ अनु बेटा, एक बार तो आ जाओ। आपने कभी अम्मा की ठीक से देखभाल की ही नहीं अम्मा। जीते जी तो कभी फिक्र की नहीं, आज अस्थियों की बड़ी फिक्र हो रही है। धणंग तक दिक्कु तक तदि गिणतुम ता धणत धणता जुणत जुणता दिमित दिमिता ता रे ता धणत धणता जुणत जुणता जुणिर दिमिता ता रे ता धणा ता जुणु ता दिमि ता किड तक तदि गिणतुम तक तदि गिणतुम तक तदि गिणतुम ता। सर, कल देवेंद्र शंकर के बंगले पर कुछ हुआ। क्या हुआ? सर, लगभग शाम के 4:30 बजे थे। वॉचमैन प्रसाद स्वामी ड्यूटी पर था। देवेंद्र शंकर जी के घर जाना था। देवेंद्र शंकर? क्या हुआ प्रसाद? सर, इन्हें देवेंद्र शंकर जी के घर जाना है। कौन है आप? मैं उनका रिश्तेदार हूँ, तमिलनाडु में रहता हूँ। नाम? अजीत शास्त्री। अजीत शास्त्री? देवेंद्र शंकर जी का रिश्तेदार? हाँ सर, और बोल रहा था कि दूर का रिश्तेदार है। सुना वो गायब हो गए हैं, तो सोचा आ गए होंगे तो उनका हालचाल पूछ। मोबाइल फोन का जमाना है अजीत जी। सर, उनका नंबर नहीं है मेरे पास। और आप कह रहे हैं कि आप उनके रिश्तेदार हैं? सर, बोला ना, दूर का रिश्ता है, सालों से कांटेक्ट में नहीं था। अब बहुत साल पहले यहाँ आया था, अब बेलगाम आया हूँ कुछ काम से, तो मैंने पोस्टर देखा कि वो गायब हो गए हैं। मैं हैरान हो गया, इसलिए मिलने चला आया। देखिए, देवेंद्र शंकर जी अभी भी गुमशुदा हैं। हम लोग ढूंढ रहे हैं उन्हें। जैसे ही कुछ पता चलता है आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करेंगे। आपका नंबर दीजिए ना। ज़रा हे चैट पे चेक करो। जी। अगर ये हे चैट पे है तो इसकी डिस्प्ले पिक्चर ज़रूर होगी। श्रीधर और हरी से पूछते हैं कौन है ये उनका दूर का रिश्तेदार, अजीत शास्त्री। सर, गंगाधर केस की चार्जशीट रेडी है सर, फाइल कर दें? राव, देवेंद्र शंकर जी के घर पे कोई आया था, उनसे मिलने, उनका दूर का रिश्तेदार। ये तो वो अजीत शास्त्री है। हाँ सर, यही नाम बताया था उसने।
अजीत शास्त्री। तुम मिले इससे? हाँ सर, मिल चुका हूँ पूछताछ के दौरान। और ये कोई रिश्तेदार नहीं है, इसकी तो किराने की दुकान है अनुराधा के घर के पास। अनुराधा के पेरेंट्स इसी की दुकान से तो घर का सामान लेते थे। लेकिन सर इसने तो बताया कि तमिलनाडु से। उठाओ इसे अजीत शास्त्री और इसके फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। आई एम श्योर देवेंद्र शंकर जी से इसका दूर का नहीं बल्कि खून का रिश्ता है। साले तूने झूठ क्यों बोला मुझसे कि तू तमिलनाडु से? ये क्यों नहीं बताया कि तेरी यहीं बेलगाम में किराने की दुकान है? सर बताता हूँ। तो तू बताएगा ही, लेकिन जो कुछ भी बताना ना सर को बताना, समझा? अरे झूठ बोलता है। रजिस्टर दिखाओ। तीन दिसंबर से 11 दिसंबर तक दोपहर 2:30 बजे किसकी ड्यूटी होती है यहाँ? राहुल पटनी की साहब। और 10 तारीख तक तो मैं नाइट ड्यूटी पे था, लेकिन 11-12 को मैं छुट्टी पे था साहब। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर को दिखाया था? हाँ साहब। पर्ची है? जी साहब, पर्ची है मेरे पास। सुनो, ये राहुल पटनी को थाने लेकर आओ। सर आप मुझे बताएंगे मुझे यहाँ तेरी किराने की दुकान है ना? जी। जब तेरी दुकान पे कोई ग्राहक आता है तो उसे सैंपल दिखाता है, माल पसंद आया तो ऑर्डर, फिर डिलीवरी। सैंपल पसंद आया? कल देवेंद्र शंकर के बंगले पर तू क्या करने गया था? सर वो मेरे कस्टमर है, मुझे उनकी फिक्र हो रही थी, इसलिए मिलने के लिए चला गया था। मैंने तो उसकी बेटी से भी पूछा था कि उनका क्या हाल है, पर उसने जवाब नहीं दिया। आप तो जानते हैं कि वो थोड़ी अजीब सी है। जानता हूँ थोड़ी अजीब। अजीत शास्त्री तेरा गेम खत्म। कैसा गेम सर? मैंने 3 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर के बीच तू देवेंद्र शंकर के बंगले पर कई बार गया? नहीं सर, मैं नहीं गया हूँ। आप चाहिए तो रजिस्टर चेक कर लीजिए, कॉलोनी का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, मैं नहीं गया हूँ। चल कुछ याद आया? कॉलोनी का रजिस्टर में तेरी एंट्री कैसे होती? क्योंकि रजिस्टर में एंट्री करवाने वाले की जेब में तुमने नोटों की एंट्री करवा दी थी, पर अजीत शास्त्री देवेंद्र शंकर के बंगले पर तेरी एंट्री हुई। एक बार नहीं, कई बार हुई, और इस जुर्म में तेरा साथ दिया इस बेईमान पहुंच में। क्यों गया था? अब अगर कुछ भी झूठ बोला तो नो सैंपल, नो ऑर्डर, सीधी डिलीवरी, और वो भी उल्टा लटका कर। चल शुरू हो जा। अरे क्या अंकल जी, आप भी इतनी तकलीफ क्यों करते हैं आप? एक फ़ोन कर दिया होता, मैं मैडम के यहाँ पे सामान डिलीवरी कर देता। यहीं पास में तो है, मेरे लिए तो आसान है। लेकिन मेरे लिए नहीं है। इतना आसान होता ना बेटा तो अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करके उसके बिल भर के सामान उसके घर तक नहीं पहुँचाता। बुरा मत मानिएगा, एक बात पूछूं? अब मैडम जी को क्या प्रॉब्लम है? उसकी क्या प्रॉब्लम है पता नहीं बेटा, लेकिन हमारी प्रॉब्लम हमें महंगी पड़ गई। कैसी प्रॉब्लम? बचपन से उसके गुस्से, उसका चिड़चिड़ापन, उसका ये सबसे कटा कटा रहना, उसको नज़रअंदाज किया, कभी सामना नहीं किया। और आज देखो हमें कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा इरादा आपको दिल दुखाने का नहीं था। अब बैठिए। अंकल जी, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं डिलीवरी कर देता हूँ। नहीं बेटा नहीं, मैं चलता हूँ, वरना फिर गलत इल्ज़ाम लगाएगी। कैसा इल्ज़ाम अंकल जी? जैसे वो कहती है उसकी अम्मा मेरी पत्नी जया मेरी लापरवाही के कारण चल बसी। वो ये भी कहती है कि उसकी प्रॉपर्टी मैं हड़पना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी? पहले मुझे उस पर तरस आता था। उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। वो मुझसे आके बातें करता था और मैं सुनता था। फिर वो उस प्रॉपर्टी के बारे में बताने लगा काफ़ी कुछ। और इस तरह तुमने देवेंद्र शंकर जी से प्रॉपर्टी की सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली? सर सुन के मुझे भी शौक लगा। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और राधा उसके लिए इतनी मगजमारी कर रही थी, और वो बुढ़ा उसको ट्रस्ट में देना चाहता था।
दूसरा वॉचमैन वो प्रसाद स्वामी मेरे काम का नहीं लगा, लेकिन इस राहुल पटनी में भूख थी। देख राहुल, 20 साल वॉचमैनी करेगा ना, जो भी हाथ पांव मारेगा जिंदगी में, एक झटके में 10 लाख रुपए कभी नहीं कमा पाएगा। और फिर ये भी तो सोच, बुढ़ा अकेला रहता है, अपनी बेटी तक उसको घास नहीं डालती, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सर, इस राहुल ने वो दूसरे वॉचमैन प्रसाद स्वामी से स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि 3 से 12 दिसंबर के बीच दिन की ड्यूटी ये करेगा, और तभी इसने इस अजीत को कॉलोनी में आने दिया बिना रजिस्टर में एंट्री किए। 3 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक तुमने देवेंद्र शंकर जी के बंगले पर कई चक्कर लगा। क्या करने जाते थे? ये देखने कि वहाँ कौन आता है कौन जाता है, और देवेंद्र शंकर किस वक्त घर में अकेले होते? यस सर। उन्हें मारने का प्लान कब बनाया? सर, 11 दिसंबर को इस अजीत का कॉल लोकेशन कोल्हापुर था, और फिर 14 दिसंबर को वापस कोल्हापुर। 4 दिन में 2 बार कोल्हापुर। क्या करने गए थे? तुमने देवेंद्र शंकर जी की लाश को कोल्हापुर में ठिकाने लगाया? बोल अजीत शास्त्री, बोल। सर, 11 दिसंबर की रात को हमें मौका मिल गया था, क्योंकि प्रसाद स्वामी का पेट खराब था और वो अगले दिन ड्यूटी पर नहीं आया था। राहुल, क्या बात? नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? जी, तुम यहाँ कैसे? जी, आपसे वो कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ, आओ आओ बेटा, आओ, अंदर आओ, बताओ क्या बात है? सर, इस अजीत के फोन रिकॉर्ड्स में एक नंबर कोल्हापुर का था। वो नंबर अयूब रोड के पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर का था। इसकी कोल्हापुर में दूसरी विजिट उसी पुलिस स्टेशन में हुई थी। अयूब रोड पुलिस स्टेशन से कुछ पता चला? हाँ सर, मैंने तुक्का लगाया और उनसे पूछा कि किसी बुजुर्ग की लाश मिली थी क्या उन्हें, तो उन्होंने तस्वीर भेजी। घोड़ा साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको ये लाश 12 दिसंबर को मिली, और हम 12 दिसंबर से ही बेलगाम में देवेंद्र शंकर जी को ढूंढ रहे हैं। और जिस आदमी को आपने इनकी शिनाख्त के लिए बुलाया था बेलगाम से, अजीत शास्त्री, आप जानते हैं दरअसल वही उनका कातिल है। वही तो हमारी गलती थी, हमने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया, ज़्यादा खोदा नहीं और ऐसे ही जाने दी, और लाश का क्रियाक्रम भी कर दिया। शायद हमें देवेंद्र शंकर जी की तस्वीरें और डिटेल्स आउट ऑफ स्टेट भी भेजने चाहिए थे। लेकिन हमें तो बेलगांव के पैम्फलेट्स मिले थे, हमें आपको कांटेक्ट करना चाहिए था, लाश की फ़ोटो भेजनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था घोड़ा साहब। अजीत शास्त्री और राहुल पटनी 11 दिसंबर की रात को देवेंद्र के घर एक ही इरादे के साथ गए थे। हाँ बेटा, बताओ, इतनी रात गए, कौन सी जरूरी बात करनी है? हाँ? पूरा घर तलाश कर, बिना कागजात के हमको यहाँ से नहीं निकलना है। कौन सा कागजात अजीत भाई? अबे प्रॉपर्टी के कागजात, चल तलाशना शुरू कर। इसलिए तू प्रॉपर्टी के पेपर ढूंढने दोबारा वहां गया? मुझे लगा मामला ठंडा हो गया होगा और मैं आराम से जाके ढूंढ लूंगा। अजीत शास्त्री, तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक बुजुर्ग आदमी को मारकर उसके घर से प्रॉपर्टी के पेपर चुरा कर तो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा? मुझे लगा था कि मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूंगा कोर्ट में। उसकी बेटी तो पागल है ही, उसे कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। और अनु को इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। एक्चुअली जब अजीत शास्त्री हमारे रडार में आया तो हमें भी यही लगा था कि उसके और अनुराधा के बीच में कोई कनेक्शन होगा। ये उन दोनों की साजिश होगी कि देवेंद्र शंकर जी को रास्ते से हटाया जाए। पर अजीत शास्त्री ने अपना जुर्म कबूल किया है, अनुराधा की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और कोल्हापुर पुलिस ने दौड़ाप्पा का अंतिम संस्कार कर दिया लावारिस समझकर। ये सच है, ऐसा ही हुआ है।
अप्पा, दोड़ाप्पा नहीं रहे, उनका मर्डर किया गया। सुना मैंने, लेकिन प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं मिले। पहले अनुराधा उन पेपर्स के लिए दोड़ाप्पा दोड़ाम्मा को बहुत परेशान करती रही, और अब इस किराने वाले अजीत शास्त्री ने तो उनकी जान ही ले ली, फिर भी पेपर्स नहीं मिले। वो पेपर्स देवेंद्र अन्ना के बैंक लॉकर में। उन्होंने अपने बैंक में लॉकर फैसिलिटी खास इसी के लिए ली थी ताकि वो पेपर्स सेफ रहे। बताया था उन्होंने मुझे। अनुराधा जी, ये हैं वो प्रॉपर्टी के पेपर्स जो आप सालों से चाह रही थी। मुझे ये पेपर्स नहीं चाहिए थे, बस ये चाह रही थी कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाए। बात तो एक ही। खैर, आप प्लीज चेक कर लीजिए। आपके अप्पा ने दरअसल ये प्रॉपर्टी बहुत पहले ही आपके नाम कर दी थी। उन्होंने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अनु बेटा, कम से कम एक बार तो आ जाओ मुझसे मिलने। अनु, मैं कहाँ बात नहीं करना चाहता, लेकिन फोन पर नहीं बेटा, घर आ जाओ, खाने पर बात करते हैं। आ जाओ अनु बेटा, एक बार तो आ जाओ। घर आ जाओ, बैठकर बात करते हैं, सामने बैठकर बात करते हैं, बस यही कहते रहे। सीधे सीधे मुझे फोन पर क्यों नहीं बताया? शायद वो आपसे मिलकर बात करना चाहते थे, शायद वो ये चाहते थे कि आप उनके साथ रहो इसी घर में। दादाजी वो अकेले थे, उन्हें आपके साथ की जरूरत थी। थैंक यू। दिक्कुतकता दिगिणतुम ता धणत धणता जुणत झुणता दिमित दिमिता ता रे ता धणत धणता जुणत झुणता जुणत दिमिता ता रे ता धणा ता जुणु ता दिमी ता किड तकता दिगिणतुम ता। शहरों और कस्बों में अकेले रह रहे वृद्ध नागरिकों की तन्हाई और बेबसी हमारे जवान देश की नई हकीकत है। 70 वर्षीय देवेंद्र शंकर को अपना दर्द बांटना था और एक अजनबी दुकानदार अजीत शास्त्री के सामने अपना दिल हल्का करने लगे। देवेंद्र अपनी पत्नी को खोने के गम में और अपनी बेटी के क्रूर इल्जामों की जिल्लत में डूबे हुए थे। उन्हें भनक तक नहीं थी कि जिस अजनबी अजीत के सामने वो अपनी पर्सनल जिंदगी के पन्ने खोल रहे थे, वही आदमी बहुत जल्द उनकी जिंदगी की किताब को बंद करने वाला था। अजीत शास्त्री ने देवेंद्र शंकर के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, उन्हें मार डाला। उसने एक लगभग परफेक्ट मर्डर को अंजाम भी दिया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि मर्डर है तो परफेक्ट हो ही नहीं सकता। इस केस ने एक और महत्वपूर्ण विषय पर रोशनी डाली है और वो है मानसिक स्वास्थ्य। दुर्भाग्य की बात है कि बदनामी के डर और अज्ञानता के कारण लाखों भारतीय नागरिक जीवन भर मानसिक विकार को बिना इलाज के सहते हैं और पीड़ित सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके सभी करीबी लोग भी होते हैं। इलाज के साथ लगभग हर मानसिक विकार नियंत्रित किया जा सकता है और पीड़ित एक खुशहाल और स्वस्थ जिंदगी बसर कर सकता है, लेकिन बेइलाज विकार जिंदगी पर ब्रेक लगा देता है। ये सभी के हित में है कि अगर किसी अपने करीबी शख्स के बर्ताव में कुछ एब्नॉर्मल दिखाई दे और लगातार वही व्यवहार बना रहे तो तुरंत बिना देर के उसे किसी मानसिक चिकित्सक के पास ले जाएं। समय पर हस्तक्षेप
जीवन भर की खुशियों को बचा सकता है। अजीत शास्त्री और राहुल पटनी को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए गिरफ्तार किया गया है। दोनों फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। क्राइम पेट्रोल सतर्क में अब आपसे मुलाकात होगी शुक्रवार को रात 10:30 बजे एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।